आज के अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएससी फिजिक्स कोर्स क्या होता है और बीएससी फिजिक्स कोर्स के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। अगर आप बीएससी और फिजिक्स में अगर बीएससी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, तब जाकर आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीएससी किस किस सब्जेक्ट में होता है और बीएससी करने के लिए, फिजिक्स में बीएससी करने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, यानी एलिजिबिलिटी, और बीएससी फिजिक्स में कितना पैसा लगता है और फिजिक्स में बीएससी कितने साल के होता है और बीएससी में फिजिक्स में बीएससी करने के लिए उम्र कितना होना चाहिए और फिजिक्स में बीएससी करने के बाद कौन सा कोर्स कर सकते हैं। ये सब चीज़ आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बीएससी किस किस सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं, यानी कि इसी को ऑनर्स बोला जाता है। तो बीएससी किस किस सब्जेक्ट में होता है, इसी को ऑनर्स। आप किस किस विषय में ऑनर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले है फिजिक्स ऑनर्स, जो आप बीएससी में कर सकते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री है, उसके बाद बायोलॉजी है, उसके बाद मैथमेटिक्स है, उसके बाद बीएससी आईटी है, यानी आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद बीएससी कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद बीएससी माइक्रोबायोलॉजी है, उसके बाद बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है। ये सब विषय में आप बीएससी कर सकते हैं और इसी में आप ऑनर्स कर सकते हैं। तो ये सब, उसके बाद जो है आप बायोकेमिस्ट्री में बीएससी कर सकते हैं। उसके बाद बॉटनी में आप कर सकते हैं। उसके बाद बीएससी जूलॉजी है, उसके बाद बीएससी नर्सिंग है, उसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर है, उसके बाद बीएससी जियोग्राफी है, उसके बाद बीएससी इकोनॉमिक्स है, उसके बाद बीएससी फैशन डिज़ाइनिंग में भी आप कर सकते हैं। तो ये सब विषय है जो आप बीएससी में चुन सकते हैं और जो विषय आप लीजिएगा उसी को ऑनर्स बोला जाता है। जैसे अगर फिजिक्स लीजिएगा तो इसको फिजिक्स ऑनर्स भी बोला जाता है, इसी को ग्रेजुएशन बोला जाता है। तो आप इस बात को ध्यान रखें। बीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स। अगर आप बीएससी में, ग्रेजुएशन में अगर आप फिजिक्स लीजिएगा तो उसको बोला जाएगा बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स। अगर केमिस्ट्री लीजिएगा तो उसको बोला जाएगा बैचलर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। अब बात करते हैं बीएससी फिजिक्स कितने साल का होता है। तो यह कोर्स जो है 3 साल का होता है, अब से शायद 4 साल का भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। यह कोर्स जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। यह कोर्स जो है, अब बात करते हैं कि इसमें एडमिशन कैसे होता है, एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए बीएससी करने के लिए। बीएससी इन फिजिक्स करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो देखिए, बीएससी फिजिक्स में बीएससी करने के लिए आपको सबसे पहले जो है बढ़ावा में आपको साइंस ही लेना पड़ेगा, तब जाकर आप बीएससी इन फिजिक्स कर सकते हैं। साइंस में 2 होता है, एक पीसीएम होता है और एक पीसीबी होता है। तो इस दोनों में से कोई आप लेते हैं तो आप बीएससी फिजिक्स कर सकते हैं। आप यह बात ध्यान रखें कि इसमें जो है आर्ट्स, अगर आप बढ़ावा में आर्ट्स पढ़े हैं तो आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अगर आप कॉमर्स भी पढ़े हैं तो आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। इसमें सिर्फ साइंस वाले को ही एडमिशन मिलता है। अब बात करते हैं कि बीएससी फिजिक्स में एडमिशन कैसे होता है। यह कॉलेज पर डिपेंड करता है। कोई कॉलेज जो है मेरिट पर एडमिशन लेता है। मेरिट का मतलब होता है कि बढ़ावा में जो नंबर होता है उसी के आधार पर एडमिशन लेता है। अब कोई इंट्रांस लेता है और इंट्रांस एग्ज़ाम में जितना नंबर आता है उसमें मेरिट बनता है और उसी के आधार पर इसमें एडमिशन लेता है। तो यह आपको कॉलेज पर डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ आपको कॉलेज पर डिपेंड करता है कि इसमें एडमिशन कैसे होगा, मेरिट या प्रवेश परीक्षा के आधार पर। इसमें कोई कॉलेज मेरिट पर लेता है तो कोई कॉलेज इंट्रांस लेता है, तो कोई कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन लेता है। कॉलेज पर डिपेंड करता है। तो यह चीज़ आपको पता कर लेना है।
आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।